So in this video we will talk about the lymphatic system. पहले हमने 4 सिस्टम्स को स्टडी कर लिया, अब 5th हमारे पास आता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल हमारे पास होते हैं 12 मेजर सिस्टम्स, जिनको हमने स्टार्ट किया है, 4 डिस्कस कर चुके हैं. 5th हमारे पास जो आता है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले हमारे पास होती हैं लिम्फ वेसल्स, हमारे पास होते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, ऑर्गन्स. तो मेनली ये सब मिलके हमारे पास बना रहा होता है कौन? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. नाउ सेकेंडली हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस पर. कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेशन. लिम्फेटिक सिस्टम हमारी सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है. जैसे सर्कुलेशन के दौरान हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारा लिम्फ सर्कुलेट कर रहा होता है. व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या है? आप कह लो कि एक एक्सेसिव फ्लूइड जो कि टिश्यूज के अंदर होता है, उसको हम जब वो लिम्फ वेसल्स के अंदर आता है तो उसको हम लिम्फ कहते हैं. अब डिटेल में हम ये सारा समझते हैं कि बेसिकली क्या फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सारा काम शुरू होता है हमारी कैपिलरीज से. नॉर्मली जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है आर्टरीज में और हमारी वेन्स में, वो एक्सचेंज होता है एक पॉइंट पे, जिस वेसल में वो होती हैं कैपिलरीज. अब जो होता है ना, हमारी बॉडी का जो मेन 20 लीटर ब्लड जो होता है ना, वो डेली हो रहा होता है. अब इसमें से जो 17 लीटर होता है ना, वो तो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब होकर दोबारा हार्ट की तरफ रिटर्न हो जाता है. लेकिन जो 3 लीटर ब्लड रह जाता है, वो अब हम पढ़ेंगे वो क्या है. कैपिलरीज के दौरान कुछ प्रेशर और कुछ फोर्सेस की वजह से कुछ ब्लड सेल के अंदर आ जाता है, सेलुलर स्पेसिस के अंदर आ जाता है, जिसको हम सेल्स के अंदर आ जाएगा. सेलुलर स्पेसिस के अंदर जो क्या होते हैं, हमारे पास टिश्यूज होते हैं. इज इट क्लियर? अब जो फ्लूइड कैपिलरीज से टिश्यूज में आ गया, उसको हमने कहना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब कैपिलरी से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अब टिश्यूज के अंदर एंटर कर गए हैं, ये सेल के टिश्यूज को क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई कर देते हैं. कौन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने क्या किया? इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए. अब सेल के इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उसको सेल से बाहर लेके जाना होता है. अब यही फ्लूइड जब इसको वो दे दिया, उसके बाद इन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को पकड़ के लेके जाता है किधर? लिम्फ वेसल्स के अंदर. अब लिम्फ वेसल्स के अंदर आकर यही फ्लूइड कहलाता है लिम्फ.
इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया कि कैपिलरीज में से कुछ हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस और प्रेशर की वजह से कुछ फ्लूइड लीक होकर हमारे टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है और उस फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे टिश्यूज़ को मिल जाते हैं। उसके बाद जो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट पड़े होते हैं उनको वही फ्लूइड क्या करता है, लेता है और लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है और यही फ्लूइड अब कहला रहा होता है लिम्फ। ओके, अब इस लिम्फ ने क्या करना है, जाना होता है लिम्फ नोड्स के पास। लिम्फ नोड्स एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर या तो लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, स्टोर हो रहे होते हैं। जब ये लिम्फ नोड्स के पास पहुंचता है तो ये लिम्फ नोड्स उसको फिल्टर करते हैं। उसके अंदर अगर कोई भी डेड बैक्टीरिया कोई चीज़ है उसको फिल्टर कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब वो फ्लूइड लिम्फोसाइट्स के थ्रू लिम्फ नोड्स के थ्रू जब लिम्फ वेसल्स आई थी लिम्फ नोड के अंदर, जो वेसल्स लिम्फ नोड के अंदर एंटर होंगे उसको कहेंगे एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है एंटर, और जो लिम्फ नोड से फिल्टर होकर दोबारा लिम्फ को लेके जा रहे हैं उसको कहेंगे हम इफरेंट। अब इफरेंट को आपने याद रख लेना, ई से याद रख लेना एग्जिट। जब भी कोई चीज़ बाहर जा रही है तो वो इफरेंट, और एंटर से ए से एफरेंट, ई से एग्जिट याद रखेंगे तो ये ऑब्वियसली याद रहेगा। अब एफरेंट वेसल्स और इफरेंट वेसल लिम्फ नोड से लिम्फ को फिल्टर करके ले आए हैं। अब ये लिम्फ नोड से जब इधर पहुंचता है, इधर हमारे पास होती हैं लिम्फ डक्ट्स। इन डक्ट्स में से आगे अब ये फर्दर दो के अंदर चली जाती हैं। एक होती है हमारे पास राइट और एक होती है लेफ्ट। राइट जो होती है ना उसको कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, और जो लेफ्ट होती है वो उसको कहा जाता है थोरेसिक डक्ट। अब जो राइट होती है वो फर्दर ड्रेन किसमें होती है, वो होती है राइट साइड है ना, तो राइट साइड की हमारी जो राइट इंटरजगुलर प्लस राइट साइड की सबक्लेवियन वेन के अंदर। राइट साइड सेम लेफ्ट वाली जो होती है वो लेफ्ट इंटरजगुलर प्लस लेफ्ट सबक्लेवियन। अब जब वेन्स के अंदर वो आ गया है, अब ये दोबारा से पार्ट वेन के अंदर ही तो ब्लड ने करना होता है ना, तो 17 लीटर तो पहले रिटर्न हो गया था, और जो बचा 3 लीटर था वो अब इसके थ्रू दोबारा से हमारे पास वेन्स में जाके दोबारा हार्ट के पास जाके और नॉर्मल सर्कुलेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो ये हमारे पास लिम्फेटिक सर्कुलेशन होती है ये भी पार्ट होता है हमारे पास किसका, सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा होता है थ्रू लिम्फ वेसल्स। और इसके अंदर जो देखिए अब ये क्या कर रहा था, इसका क्या फ़ायदा था, इस फ्लूइड के अंदर अगर किसी भी किस्म की वेस्ट था तो उसको विद द हेल्प लिम्फ नोड्स के अंदर फिल्टर करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में भी एज अ वर्क कर रहा होता है। तो ये होती है नॉर्मली हमारे पास लिम्फेटिक सर्कुलेशन या लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये जनरली अगर हम समझे तो यही इसी तरह ही मेन फ्लो कर रहा होता है। अगर हम ओवरव्यू लें तो क्या था, कैपिलरीज से एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या करेगा, लीक करके टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगा, उस वहाँ पे उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट मतलब यूजफुल चीज़ें होंगी, वो किसको मिल गई, टिश्यूज़ को मिल जाती हैं। अब क्या करता है, उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो बाहर जाना है। अब वेस्ट ने बाहर जाना है, बाहर होती हैं लिम्फ वेसल्स, उस वेस्ट ने लिम्फ वेसल्स में आ गए। अब लिम्फ वेसल के अंदर वेस्ट जो आता है उसने आगे ना फिल्टर होना होता है, आगे लगे होते हैं लिम्फ नोड्स, इसके अंदर वो फिल्टर हो रहा है। आने वाली एफरेंट, ई से एग्जिट इफरेंट, लिम्फ नोड से फिल्टर होकर ब्लड लिम्फ डक्ट जो आगे दो मेन डक्ट्स में आ जाती है। एक होती है राइट लिम्फ डक्ट और एक होती है हमारे पास लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको थोरेसिक भी, और राइट साइड की इंटरजगुलर वेन, क्योंकि एंड पे तो वेन में ही जाना है ना ताकि वो दोबारा हार्ट में चली जाए, तो वो राइट इंटरजगुलर और सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरजगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन।